नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। हम इस वीडियो में जानेंगे कालाजार यानी ब्लैक फीवर के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे यह बीमारी का कारण क्या है, यह बीमारी फैलती कैसे है। साथ में हम जानेंगे इस रोग के लक्षण, नियंत्रण, बचाव और उपचार। आइए समझिए विस्तार से। कालाजार को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कालाज्वर, ब्लैक फीवर, डमडम फीवर। इसके अतिरिक्त इसे विसरल लीशमैनियासिस के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग लीशमैनिया जीनस के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। परजीवी यानी पैरासाइट। क्या होता है पैरासाइट? तो आप समझ लीजिए, ऐसे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, यानी ऐसे जीव जो किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं, परजीवी कहलाते हैं। यानी कालाजार एक संक्रमण बीमारी है जो लीशमैनिया जीनस के प्रोटोजोआ परजीवी लेशमैनिया डोनोवानी के कारण होता है। कालाजार रोग बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। अब यह बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई क्या है, तो यह आप जान लीजिए। यह मक्खी छोटे कीड़े होते हैं जिसका आकार मच्छर का 1/4 होता है। इस मक्खी के शरीर की लंबाई 1.5 से 3.5 mm यानी मिलीमीटर होती है। बालू मक्खी भूरे रंग की होती है और इसके शरीर पर बाल होते हैं। वयस्क बालू मक्खी रोएदार होती है, जिसके सीधे पंख आयु के अनुपात के छोटे या बड़े होते हैं। बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई लीशमैनिया डोनोवानी नाम के परजीवी से संक्रमित होती हैं। अगर बालू मक्खी के जीवन चक्र की बात करें तो बालू मक्खी का जीवन अंडे से शुरू होता है तथा लार्वा प्यूपा के स्तर से होते हुए वयस्क के रूप में पनपते हैं। इस पूरे चक्र में लगभग 1 महीना लग जाता है, जो तापमान तथा अन्य भौगोलिक परिस्थितियों पर इसका विकास निर्भर करता है। मोटा जान लीजिए, यह बालू मक्खियाँ अपेक्षित उमस, गर्म तापमान, उच्च अवमेदा पानी, घने पेड़ पौधों में पनपती हैं। लार्वा के भोजन के लिए उपयुक्त उच्च जैव पदार्थ वाले स्थानों की सूक्ष्म जलवायु वाली परिस्थितियां इन मक्खियों के पनपने के लिए उपयुक्त हैं। अब बात करते हैं कालाजार यानी ब्लैक फीवर नामक बीमारी फैलती कैसे है। तो यह आप जान लीजिए कि जो बालू मक्खी होती है वह लीशमैनिया डोनोवानी नामक परजीवी से संक्रमित होती है, और जब यह बालू मक्खी हमारे शरीर पर खून के सेवन हेतु बाइट करती है तो लीशमैनिया डोनोवानी नामक परजीवी हमारे शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, और यह परजीवी हमारे ब्लड में उपस्थित सफ़ेद रक्त कोशिकाओं पर हमला करता है। यह इन्हीं कोशिकाओं में अपनी संख्या भी बढ़ाता है और फिर धीरे धीरे नई कोशिकाओं पर हमला भी करता है। इससे सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या घटती है, और यह हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में उपस्थित सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ यानी वाइट ब्लड सेल बीमारियों से लड़ने में मददगार होती हैं। यानी यह लीशमैनिया डोनोवानी नामक परजीवी सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जिससे हम कालाजार यानी ब्लैक फीवर नामक संक्रमण से ग्रसित हो जाते हैं। इसी कारण लीशमैनिया डोनोवानी नामक परजीवी को अंतःकोशिकीय प्रोटोजोआ यानी इंट्रासेलुलर प्रोटोजोआ कहते हैं। यह लीशमैनिया डोनोवानी परजीवी अपने जीवन का ज़्यादातर समय मनुष्यों के शरीर में रहकर बिताता है। कालाजार यानी ब्लैक फीवर धीरे धीरे पनपने वाला रोग है। भारत में केवल लीशमैनिया डोनोवानी परजीवी इस रोग का कारण है। अगर बात करें कालाजार के इतिहास की, तो लगभग 1960 से 1975 ईस्वी तक उपमहाद्वीप में कालाजार के कोई रिकॉर्ड नहीं थे। नेपाल में 1978 में लोगों ने इस बीमारी की सूचना दी और 1980 से यह बीमारी कई लोगों में फैल गई। अगर बात करें अपने देश भारत की, तो उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में कालाजार बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई की एक प्रजाति फेलेबोटोमस अर्जेंटाइप्स द्वारा फैलती है। इसके अतिरिक्त यह बीमारी मादा फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाइज के काटने से फैलती है। कालाजार उष्णकटिबंधीय इलाकों में होने वाली बीमारी है, जिससे हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं। अगर बात करें कालाजार के लक्षणों की, तो कुछ लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखते, वहीं कुछ लोगों में कई दिनों तक बुखार का अनियमित तौर पर सामने आना, वजन घटना, प्लीहा और यकृत का बढ़ना, एनीमिया होना, त्वचा शुष्क और पतली हो सकती है, त्वचा बेहद रूखी हो सकती है, बाल झड़ने लगते हैं। हल्के त्वचा वाले लोगों में हाथ, पैर, पेट और चेहरे की त्वचा का रंग भूरा हो सकता है। सूजी हुई लसिका ग्रंथियाँ, यहाँ तक कि
तिल्ली या जिगर में सूजन भी हो सकती है। अब बात करते हैं बालू मक्खी की संख्या पर नियंत्रण कैसे करें। तो यह आप समझ लीजिए, इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है घर और उसके आसपास कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। घर की दीवारों पर 5 फुट की ऊंचाई तक कीटनाशक का छिड़काव करें। बालू मक्खी पालतू जानवरों के साथ रह सकती है, अतः गांव के घर इनके पनपने के लिए सबसे उपयुक्त बास है। ये दीवारों, फर्श और जमीन की दरारों और छेदों में रह सकती हैं, अतः समय समय पर कीटनाशक का छिड़काव करना जरूरी है। अगर बात करें कालाजार के बचाव की, तो कालाजार को रोकने के लिए अभी तक कोई टीका नहीं बनाया गया है। ऐसे में अगर आप ऐसे स्थानों का भ्रमण करते हैं जहां ये मक्खियां पाई जाती हैं, या भ्रमण के दौरान सबसे अच्छा तरीका है कि आप त्वचा को ढक कर रखें, यानी पूरे कपड़े पहनें। यह मक्खियां शाम से सुबह तक सक्रिय होती हैं। बालू मक्खी आम मच्छरों से छोटी होती हैं, अतः बिल्कुल महीन मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। अगर बात करें कालाजार यानी ब्लैक फीवर के उपचार की, तो तुरंत देखभाल जरूरी है। अगर समय रहते इलाज नहीं किया गया तो गंभीर मामले आमतौर पर जानलेवा होते हैं, अतः संबंधित लक्षण आने पर तुरंत चिकित्सीय सहायता यानी डॉक्टर से परामर्श करना जरूरी है। कालाजार के इलाज के लिए हमारे देश भारत में उपलब्ध दवाएं हैं, जैसे सोडियम स्टीरोक्लोकनेट, अम्फोटेरिसिन बी, मिल्टेफोसिन इत्यादि। किसी भी दवाई का सेवन केवल डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। ध्यान दें, HIV पॉजिटिव लोगों में कालाजार के द्वारा होने का खतरा ज़्यादा होता है। मिलता हूँ किसी अन्य टॉपिक में एक अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।